सद्गुरु नमस्कारम। क्या देशभक्त होना अच्छी बात है? सद्गुरु बताते हैं, देखिए, एक राष्ट्र कृत्रिम स्थिति है जो हमने दुनिया में बनाया है। आदर्श क्या है? खैर, ये शानदार होगा यदि ये एक ग्लोबल विलेज और राष्ट्र होता, लेकिन क्या विश्व प्रबंधन के बिना होगा? हमें वैसे भी एक नेता रखना होगा। अब क्या हमें कोई भारतीय नेता, अफ्रीकी नेता या अमेरिकी नेता रखना चाहिए? सवाल आएगा और लड़ाई शुरू हो जाएगी। यही हाल से राष्ट्र का जन्म हुआ है। दुनिया के किस हिस्से को प्रबंधन किसे करना चाहिए, क्योंकि हम कभी भी इस बात पर सहमत नहीं हो सके कि पूरी दुनिया को प्रबंधन कौन करे। इसलिए हमने इसे छोटे छोटे हिस्सों में बनाया, यानी 200 से भी ज़्यादा हिस्से। ठीक है, हम समान बिंदुओं पर 200 राष्ट्र के बजाय विश्व में 4 से 5 राष्ट्र बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब यूरोपियन यूनियन है, इसी तरह हम अमेरिकन यूनियन, एशियन यूनियन बना सकते हैं और केवल 3 या 4 राष्ट्र बना सकते हैं। ये एक अच्छी संभावना लगती है, लेकिन एक संभावना ये भी है वो भारी हथियार से सशक्त हो जाए। यदि 2 कॉन्टिनेंट आपस में युद्ध करते हैं तो कोई छोटा युद्ध नहीं होगा, हमेशा वर्ल्ड वॉर होगा। तो कुछ मायनों में जिस तरह से ये सांस्कृतिक आधार पर, भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर टूटा हुआ है, कुछ मायनों में ये टूटा हुआ है, उसे बचाए रखना ही सबसे अच्छा है। अब क्या देशभक्ति अच्छी बात है? देशभक्ति का अर्थ है आपकी राष्ट्रीयता का या राष्ट्र के प्रति भावना। देखिए, क्या आप मानते हैं कि आप अपनी भावना को खर्च किए बिना परिवार बना सकते हैं? मैं कह रहा हूँ, क्या आप वास्तव में अपने आसपास के लोगों से, जिन्हें आप परिवार कहते हो, उनका सर्वश्रेष्ठ प्राप्त कर सकते हो? यदि आपने भावनाओं को निवेश नहीं करते हो, नहीं। इसलिए जब आप 4 लोगों का राष्ट्र नहीं बना सकते, यदि आप 4 लोगों का देश नहीं बना सकते, तो भावना को निवेश किए बिना आप 125 करोड़ लोगों का देश कैसे बना पाएंगे? क्या ये भावना अल्टीमेट है? नहीं, लेकिन ये तत्काल आवश्यकता है। और एक राष्ट्र मानवता की सबसे बड़ी मात्रा है, मानवता की मात्रा जिसे आप अभी संभाल सकते हो। 125 करोड़ यानी कि 1.25 अरब लोग अपने आप में दुनिया है। तो क्या हमें भावना को आवश्यकता है? हाँ, जिसे जैसे कोई राष्ट्र विकास हो, विभिन्न स्तर पर बढ़ता है, तो भावनाओं का स्तर बढ़ना चाहिए। अभी हमारा देश एक ऐसा देश है जहां 400 मिलियन से अधिक लोगों ने ठीक से खाना नहीं खाया है। आज भी अखबार में एक रिपोर्ट छपती है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अविकसित बच्चे भारत में है। हम अब मर नहीं रहे हैं, लेकिन हम अविकसित है। स्केलेटल सिस्टम पूरी तरह से विकसित नहीं हो रहा है। पहले दिन से उन्होंने ठीक से खाना नहीं खाया है। पूर्ण पैमाने पर इंसान के विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्व नहीं है। हम अविकसित मानवता का निर्माण कर रहे हैं। ये कोई छोटी अपराध नहीं है, ये एक अपराध है। ये अपराध हम सभी में है। ठीक है, ये अपराध हम सभी में है कि हमारे ज़्यादातर बच्चे अविकसित है। हमारे देश में अविकसित मनुष्य की संख्या सबसे अधिक है। जब ऐसा है तो ये बहस का समय नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को निवेश करना चाहिए या नहीं। 70 वर्षों के बाद भी हमारा सीमाओं पर प्रतिदिन समस्या है। प्रतिदिन सैनिक मर रहे हैं। यदि आप खड़े सभी सैनिक को बताए, यदि आप उस कठिनाई को देखें जिससे वो दैनिक आधार पर गुजर रहे हैं, दुश्मन से नहीं, सिर्फ प्राकृतिक तत्वों से लड़ रहे हैं।
22,000 फीट की ऊंचाई पर सालों के 12 महीने लगातार कैंपिंग करते रहते हैं। यदि आप उन्हें बताएं राष्ट्र का कोई मतलब नहीं, कम से कम वो अपने परिवार में वापस जा सकते हैं। जब कोई आदमी सीमा पर अपनी जान कुर्बान को तैयार खड़ा होता है, अपने पत्नी को विधवा करने को तैयार, अपने बच्चों को अनाथ करने को तैयार, क्या ये छोटी बात है? क्या हम समझ भी पाए हैं कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए यदि आप उन्हें बताएं कि हम देश में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वो भी घर जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। तो ये किसी देश में विकास का विभिन्न स्तर है। इस समय राष्ट्र की सार्वभौम लगातार खतरे में है और लाखों लोग, लगभग आधे अरब लोग का ठीक से खाना भी नहीं मिलता है। इस राज्य में हमें बहुत देशभक्त की जरूरी है। हर किसी को अभी भारत माता की जय बोलना चाहिए। मान लीजिए अगले 35 वर्षों में इन सभी लोगों को खाना खिलाया जाएगा, हर कोई आराम से रहेगा और अच्छे व्यवहार करेगा, हर किसी को शिक्षा और पोषण मिल रहा होगा, तो आपको अपनी देशभक्ति को थोड़ा कम करना होगा। मान लीजिए कि कल सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ व्यावसायिक हो जाएगा और कोई युद्ध नहीं होगा, हम अपने सेना और सब कुछ कम कर देंगे, परमाणु हथियार कम हो जाएंगे, तो आप अपनी देशभक्ति को और कम कर सकते हैं। नीचे नीचे किसी दिन अगर ऐसी स्थिति आए तो हम ये रह सकते हैं बिना ये सोचे कि मैं भारतीय हूँ। एक अद्भुत दिन होगा, लेकिन वो अभी बहुत दूर है। अभी आपको इसकी आवश्यकता है, आपको इसकी पूरी ज़रूरत है, क्योंकि देश की संप्रभुता संकट में है और आधे लोग ने ठीक से खाना नहीं खाया। आप क्या बात कर रहे हैं? सद्गुरु, क्या हमें अपनी जाति और धर्म पर गर्व कर सकते हैं? सद्गुरु बताते हैं, इस संस्कृति में जाति और पंथ ज्ञान और कौशल के हस्तांतरण के रूप में है, क्योंकि उन दिनों हम समझते हैं कि पिता के पास चाहे जो भी कौशल है, वो स्वाभाविक रूप से अपने बच्चे के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, इसलिए वो इसे अपने बच्चे को सर्वोत्तम संभव तरीके से सिखाएगा। इसलिए पारिवारिक व्यापार और संस्कृति हमेशा इसी तरह चलती रही। ये एकमात्र कारण है कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी बच्चे वास्तव में शिक्षित हो, उन्हें परिवार से दूर गुरुकुल में भेजे जाए। एक व्यक्ति है जो अपने रक्त से पहचान से ऊपर उठ चुका है और वो उन्हें बच्चे को सर्वोत्तम शिक्षा देने जा रहा है, लेकिन बाकी कौशल, बढ़ईगिरी या मिस्त्री या सरल कौशल या जो कुछ भी दैनिक आधार पर आवश्यक हो, ये केवल परिवार के माध्यम से हस्तांतरण किया गया था। इसलिए उन्होंने इसे बारीकी से बनाया रखा। एक काले मिस्त्री परिवार का मतलब है वो एक निश्चित तरीके से खाते हैं, क्योंकि ये उनके प्रकार के काम के लिए आवश्यक है। वो केवल एक लोहर लड़की से शादी करेंगे, क्योंकि वो जानते ही कि आग कैसे जलानी है ये और वो। यदि आप एक कारपेंटर के बेटी से शादी करते हो तो वो नहीं जानती कि ये कैसे करना है, इसलिए उन्होंने यही किया। इससे हमने एक अद्भुत पूर्व संस्कृति का निर्माण किया। एक समुदाय से दूसरे समुदाय तक बहुत शानदार है, वो साथ साथ रहे हैं। आप शायद 100 वर्षों से पड़ोस में जानते हैं, 2-3 पीढ़ियाँ जा चुकी है, लेकिन जिस तरह से वो इस घर और उस घर में खाना पकाते वो बिल्कुल अलग है।
अलग आप किसी घर में जाते हो तो सिर्फ मसला सुनकर उन्हें बता देता हूँ कि आप कौन जात के हैं। बस अगर मुझे मसले की गंध आती है तो मुझे पता चल जाता है कि आप किस जाति की है। यदि उनकी शादी एक ही जाति में हुई है और परंपरागत रूप से वहाँ प्रशिक्षित महिलाएं हैं, लेकिन आज ज़्यादातर महिलाएं स्कूल और कॉलेज जाती है, वो कभी भी रसोई में पर्याप्त समय नहीं बिताती है, इसलिए हर किसी को पिज्ज़ा या बर्गर का या कुछ और जैसी गंध आती है। ये अलग चीज़ है, लेकिन ये बिल्कुल अलग था। आपको इसे नष्ट नहीं करना चाहिए। एकमात्र चीज़ जिसे हमें दूर करने की ज़रूरत है वो है भेदभाव। दुर्भाग्य से हमारा मतभेद इतना भयानक भेदभाव बन गया है, हम लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने लगे। ये पैसा नीचा है, ये पैसा ऊंचा है। यदि तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। हम भेदभाव को दूर करने की ज़रूरत है, लेकिन अभी हम पूरी संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जो काम नहीं करने वाले हैं। और अगर ये काम करता है तो ये एक बहुत गरीब देश होगा। हम अन्य देशों की तरह बन जाएंगे जहां हर कोई केवल बर्गर खाता है। ठीक है, यहाँ भी लोग सिर्फ बर्गर खाने लगे हैं। मुझे किसी भी चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इंसान के बारे में बात यह है कि वो किसी भी चीज़ को सौंदर्य के दृष्टि से सही तरीके से करे। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कितना सभ्य या सही है कि लगभग 7 इंच लंबा भोजन ले और अपने मुंह 7 इंच खोले और उसे खा ले। ये मगरमच्छ का तरीका है, ये इंसानों का तरीका नहीं है। हमें खास तरीके से खाना सिखाया गया है, क्योंकि इंसान हर काम खूबसूरत तरीके से करना चाहता है। कुत्ता भी खाता है, बिल्लियाँ भी खाती है, लेकिन हम स्टाइल में खाना चाहते हैं। हम न केवल खुद को पोषण देना चाहते हैं, हम इसे अपने जीवन में एक सौंदर्य प्रक्रिया भी बनाना चाहते हैं। अगर वो चीज़ें हमारे जीवन से छीन ली जाए तो समाज पर लेबल लगेगा कि क्या मतलब है। ठीक है, यदि आप सभी को बंदर बना देंगे तो हम सभी निश्चित रूप से एक जैसे हो जाएंगे। आपको बस जेनेटिकली रूप से हर किसी को बंदर बनने के लिए पीछे धकेलना होगा। हम सभी एक प्रकार के बंदर होंगे। वहाँ इरादा नहीं है। आपने संस्कृति पर गर्व करना, आपने जिस भी चीज़ से संबंधित हो उस पर गर्व करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर आप में ये समझने की समझ है कि दूसरे लोग कैसे भिन्न है, तो आप अंतर की भी सराहना करते हो। दुनिया रंगीन है, भारत रंगीन है, क्योंकि हम सभी बहुत अलग हैं। हर 50 किलोमीटर पर आप ड्राइविंग करते हो, लोग अलग होते हैं। वो अलग तरह से बोलते हैं, अलग दिखते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग खाते हैं, सब कुछ अलग होता है। इसलिए ये शानदार है। हमें देश में ये रंग बरकरार रखना चाहिए। ये रंग ऐसे ही नहीं आया है। इस रंग को पाने के लिए 10,000 वर्ष की परिपक्वता है। हमें किसी प्रकार के मूर्खतापूर्ण व्यावसायिक विश्वास करके रंगीन राष्ट्र को नष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इसके भेदभावपूर्ण पहलू को दूर करें और हम एक दूसरे के अंतर को समझना सीखना चाहिए। थैंक यू।